तो आइए हम आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए मांगो बुद्धि समझ। कहो परमेश्वर, जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र कलाम परमेश्वर, इसके लिए आप मेरा मन खोल चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो, मुझे बुद्धि दे चुके परमेश्वर, ताकि मैं इन वचनों को सुनूं, समझूं, आगे बढ़ूं। खुदावंद, मैं बिलीव करता हूं आज का आपका वचन पूरी तरह से मेरे मन को खोल देगा। जो मैं सुनूंगा वो मेरे लिए बड़ी बरकत होगी। मैं इस वचन पर पूरा चलूंगा, पूरी तरह से तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो, निश्चय यीशु मसीह के नाम से। सब बोलो के लिए आमीन। ऊंचा बोलो आमीन। देखो, चाहे आप एक बार आए हो चाहे आप 2 बार आए हो, आपने क्या करना है, ध्यान देना यहां कैसे काम हो रही, कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। नए नए लोग, आपने ध्यान देना है और जुड़ना है। कुछ टाइम, महीना 2 महीने जुड़ोगे तभी कुछ समझ आएगा आपको। आपके लिए परमेश्वर का किंगडम, राज्य नई बात है। आपका यहां आना, जो शुरू में आते हैं, चर्च नहीं गए कभी, तो उनके लिए कई बातें नहीं होती, उन्हें कई बातें समझ नहीं होती। इसीलिए आपका बने रहना जरूरी है ताकि आपको समझ आए। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी में एक बड़ा फल लाएगा। अपने पेन कॉपी नोट कर लो सब चीजें, क्योंकि जो वचन आप सुनने वाले हो वो पावरफुल है, रियलिटी में पावरफुल है, बहुत ज्यादा। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। और सबसे पहले मैं आज आपको एक वचन पढ़ाता हूं भजन संहिता की बुक से। ये भजन संहिता 119 अध्याय, और इसको पंजाबी में कहते हैं जबूरों की पोथी। जो पंजाबी बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए वचन है जबूरों की पोथी। इंग्लिश में इसको कहते हैं सैम, लेकिन इसका 119 का मैं 24 पढ़ता हूं। यहां पर ऐसे लिखा, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हिंदी में तो ऐसा लिखा है। मेरा बैग में एक बाइबल है पंजाबी का, वो भी देना मुझे, ठीक है। अभी इस बात पर ध्यान देना, आज एक ही वचन पर जो मैंने पढ़ाया है, इसमें बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है। अभी मेरे पास एक पंजाबी का वचन है, वहां से भी मैं पंजाबी में भी पढ़कर आपको समझाता हूं यहां पर क्या लिखा है। क्योंकि एक्चुअली में बाइबल की ट्रांसलेशन जब हुई तो इसमें फर्क समझ आएगा आपको, क्या क्या अलग अलग ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो जब इसका 24 पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, तेरियां साखियां भी मेरी खुशी और मेरे लिए सलाहकार हन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बाइबल से पढ़ता हूं, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बाइबल में, तो ऐसे लिखा, दाई टेस्टमनीज आल्सो आर माई डिलाइट। जिसका मतलब क्या है? यही है कि तेरी साखियां मुझे क्या देती है? खुशी देती है मुझे, मतलब बहुत ज्यादा। डिलाइट मतलब बहुत बड़ी खुशी, ज्यादा वाली खुशी। जो स्ट्रॉन्ग बाइबल है, जिसे हिब्रू का ट्रांसलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो अगली बात है वो साथ में जुड़ी हुई है, एंड माई कॉन्सलस। कितनों को बात समझ आ रही? वही, और मेरे क्या है? ये सलाहकार है। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। अगर मैंने हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में मंत्री तो वही सलाहकार। मंत्रियों का काम क्या होता है? राजा को क्या देनी? सलाह। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो ये लिखा चितौनियां।
चेतौनिया का मतलब क्या होता है? जैसे अवेयर करना, या ये भी होता है वार्निंग देना। चेतौनियों का मतलब क्या होता है? वार्निंग देना या अवेयर करना, जिसे हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाए। लेकिन चेतौनियों का मतलब तो ये है, लेकिन ये बीच में इंग्लिश और पंजाबी के वचन में टेस्टमनी लिख दिया। तो फिर मैंने चाहा इसको और अच्छे से समझ दे आपके लिए, ताकि आप लोग इस वचन को अच्छे देखो। ये छोटा सा एक वचन पढ़ा हमने, तो सोचो बाइबल पूरी में क्या क्या है। और हमारे लिए तो ये बस मोटा मोटा पढ़ दिया, तो मोटा मोटा पढ़कर ऐसे हो गया ना, ऐसे कैसे? ये मेरी एक्टिंग समझ रहे हो जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं? जो मोटा मोटा दिमाग रखते हैं, मोटी मोटी सोच रखते हैं, वो उनके लिए ये एक्टिंग ऐसे। आप जानते हो ऐसे ऐसे एक्टिंग का क्या साइन है? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का मतलब बुद्धि तो है, लेकिन उसको ध्यान से यूज ना करना। ऐसे लोग, वो साइन था जो मैंने दिया था आपको। बुद्धि है लेकिन उससे अच्छे से यूज ना करना, ध्यान ना देना। लेकिन यहां पर अगर मैं ERV बाइबल से पढ़ता हूं ये वाली लाइन, तो वहां पर ऐसे लिखा, योर रूल्स मेक मी हैप्पी, दे आर मी नहीं, दे गिव मी गुड एडवाइस। हालेलुया। अगर मैं ये वचन पढ़ता हूं ERV बाइबल से, ERV का मतलब इजी रीड वर्जन, ठीक है? इसमें तो ऐसे लिखा है, मतलब आपका अनुशासन से मुझे क्या होती है? जबरदस्त खुशी। आपके अनुशासन से, आपके रूल से, आपके प्रबंध से, आपके जो उससे क्या मिलता मुझे? वो मुझे अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी सलाह मिलती उनसे। तो परमेश्वर का वचन कितना बड़ी चीज है, कितना बड़ा विषय है परमेश्वर का वचन। और आप जानते हो परमेश्वर का दास का भी हमारे ऊपर नियुक्त होना एक बड़ा विषय है, जो डाउन टू अर्थ है, जिसके अंदर ईगो नहीं है, जो अपने आप को बड़ा ऐसे नहीं समझता कि मैं कुछ हूं। जो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखता है, वो आपको सच्ची बड़ा सही परमेश्वर के साथ कर सकता है। आपके जीवन का असली मकसद आपके अंदर डाल सकता है, आपके जीवन के अंदर एक बड़ी निखार को लेकर आ सकता है। आपकी जो वैल्यू है, उसे आप वैल्यूएबल बन जाओ, आपकी वैल्यू प्रकट हो जाए। अगर आप दिहाड़ी भी करते हो, सच्ची ये इतना बड़ा विषय है परमेश्वर के साथ। वो दिहाड़ी क्या करते हो? आप लेबर करते हो, झाड़ू पोछे का काम करते हो, आप बर्तन किसी के घर में साफ करते हो, मेहनत करते हो, कपड़े धोते हो, तो परमेश्वर खुश है। बोलो, इस दुनिया में क्या हो रहा है ना, शारीरिक दुनिया में क्या होता है? कोई बहन भाई लेबर का काम करते हैं, तो जो दूसरे वो अच्छा फील नहीं करते। वो कहते ले, लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करते, कपड़े धोते, बर्तन धोते, ये भी को काम है, ये भी को वैल्यू है इनकी। ले, ईंटें उठाता, रिक्शा चलाता, ये करता, वो करता। लेकिन खुदा खुश है, क्योंकि वो देख रहा है मेहनत करता, मेहनत अपनी मेहनत की हक की खाता है। और ऐसे लोगों से मैं बड़ा खुश हूं, और मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर खुश है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैं मेहनत करने वालों से खुश होता हूं, ना कि उनसे जो ठगियां चोरियां कर रहे हैं, लोगों को ठगियां मार रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखे से पैसे हड़प रहे हैं। ऐसे लोगों की ना तो परमेश्वर के सामने वैल्यू है और ना ही मेरे सामने। कितनों को बात समझ आ रही? मैं उसी की रिस्पेक्ट करता हूं जो मेहनत करता है, और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है। अब यहां से हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि जो परमेश्वर का वचन है वो कितनी बड़ी चीज है। अगर मैं चेतौनियां भी बहुत जगह पर दी है। चेतौनिया का मतलब होता है वार्निंग। आप जानते हो, जैसे अभी मैंने कई लोगों की गवाहियां बनी, तो मैंने कहा आप यहां लंगर की सेवा करो, आप अपनी लंगर लगाओ, आपको परमेश्वर ने बचा लिया है, आपका भला हो गया है। लेकिन ये बात लोगों को अच्छी थोड़ी लगती है। बोलो,
सच्ची अच्छी नहीं लगती। उनको परमेश्वर से सब कुछ चाहिए, करना कुछ नहीं। जितना दिला सकते दिलाते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है। लोगों को उनके भले की जो अच्छी बात हम जब समझाते हैं, कई लोगों को वो अच्छी नहीं लगती जब वो शरीर में होते हैं। कितनों को बात समझे? जबकि इन्हीं बातों में उनके लिए बड़ा लाभ है, सच्ची बड़ा लाभ है। जो कुछ परमेश्वर का आत्मा मुझे यूज करके आपको समझा रहा है, उसमें आपके लिए एक जबरदस्त लाभ है, एक जबरदस्त लाभ। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या तुम इस बात को फॉलो करोगे कि जो परमेश्वर मुझे कहने के लिए बोल रहा है वो मेरे लिए बड़ा लाभ है, और 100% लाभ है जब हमारी आत्मिक बुद्धि खुलती है। जब आपको समझाया जाता है रेगुलर आओ, तो वो रेगुलर आना आपके लिए बड़ा लाभ है। जब आपको समझाया जाता है टाइम से पहले आओ, बीच में उठो ना, इधर उधर कुछ ना करो, ये आपके लिए लाभ है। लेकिन जो शरीर में उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो अपनी मर्जी करते, अपना तरीका लगाते। लेकिन इसीलिए मैं आज बाइबल का एक करैक्टर जिसका नाम है हन्ना, उसके जीवन से कुछ ऐसी बातों को जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर रिवील की, मैं समझाना चाहता हूं आपको। क्योंकि इन दिनों में मेरी जो आत्मिक उन्नति है वो बहुत बढ़ गई है, और मैं आपको समझाना चाहता हूं, तुम्हें प्रेयर में रहना कंपल्सरी है। मैं ये नहीं कहता सच्ची ये कंपल्सरी है, सच्ची तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें प्रार्थना में रहना, परमेश्वर के साथ जुड़ना, और रोज एक प्रेयर करना वाला व्यक्ति जब पॉजिटिव प्रेयर कर रहा है सब बातों के लिए अच्छे मन से, वो बड़ी सारी शैतान की जुक्तियों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। वो फंसेगा नहीं शैतान की जुक्तियों में, प्रेयर करने वाला व्यक्ति। क्योंकि प्रेयर करने वाला व्यक्ति जब ये जो वर्शिप करते हैं, जब ये बड़ी प्रेयर करेंगे, इनके अंदर से कुछ बाहर आएगा, ऐसे फ्लो से वर्शिप आएगी। जब एक बंदा प्रचार करता है, अगर उसने प्रेयर नहीं की होती है, तो वो जब प्रचार करेगा तो उसके प्रचार से मजा नहीं आएगा, ऐसे फ्लो नहीं आएगा। वो ढीला ढीला होगा, उसको शब्द टूटेंगे, उसको समझ नहीं आएगी क्या बोलना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो आत्मा से नहीं आ रहा। लेकिन जब उसने प्रेयर में रहकर उन्नति की होती है, तो उससे अंदर से कुछ आता है, बेस्ट, जबरदस्त। कितनों को बात समझ आ रही? और वो परमेश्वर से है, वो बड़ा पावरफुल है। आज हम कुछ गवाहियों की सुन रहे थे। एक हम गवाही सुन रहे थे, फिरोजपुर की थी। उसके बच्चों ने झगड़ा किया, केस पड़ गया, वो चले गए जेल में। जिसने झगड़ा किया वो तो 5-6 महीनों में बाहर आ गया, लेकिन जो झगड़ा नहीं किया, छोटा बच्चा, 1 साल से भी अंदर है, और पति पर भी केस डल गया, जबकि ना पति ना छोटे बच्चे का कोई झगड़ा था। लेकिन वो देख रहे थे ऑनलाइन, लेकिन एक भविष्यवाणी होती है मेरे मुंह से, पवित्र आत्मा करता है, उससे उनका विश्वास बढ़ता नहीं। कुछ तो है, या कुछ तो है। लेकिन दूसरी भविष्यवाणी नहीं थी, वो प्रोफेटिक वर्ड थे, लेकिन भविष्यवाणी करके बात हो रही थी। ये भी हमारे लिए जैसे हम कहते बुद्धिमान। बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसकी बात में कभी वो किसी बात के नीचे न लगे, हर बात में परफेक्ट नजर आए, उसे कहते बुद्धिमान। वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो प्रोफेटिक वर्ड थे। प्रेयर में, मास प्रेयर में मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा था, लेकिन वो उनके जीवन से भी मैच कर रही थी बात। लेकिन जब उन्होंने उसको विश्वास किया, तो उनके जो बच्चे थे वो भी बाहर आए, और केसों से भी बरी हो गए, और केसों से भी बरी हो चुके। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब उन्होंने उस वर्ड्स को, उन वचनों को मन से लिया, हाँ ये हमारे लिए, अगर वो वचन जो उनके लिए हम बोले गए आत्मा के द्वारा, उनको छुटकारा देते हैं, जेलों से बाहर लाते हैं, और उसके बाद बरी होते हैं, तो ये सब बातें भी जो आपको बताई जा रही है आत्मा के द्वारा, उनमें लाभ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमें लाभ समझ आता है वो ले लेते हैं, और जो सच्ची लाभ है उसे छोड़ देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ओ ई आ गए थे, आए थे, चर्च गए थे, प्रे हुई सी, फिर ऐसे करते रहते हैं हम लोग। वो जो ऐसे अजीब से होते हैं लोग, उनकी तरह। कितनों को बात समझा रही? तुम जीवित परमेश्वर के पास आए हो, जिसके पास एक बड़ी पावर है, जिसने अपनी पावर से इस दुनिया को रचा है। वो इतना शक्तिशाली खुदा है। हम जाएंगे
पहला शमूएल की बुक में आपके लिए, वहां से आज मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में व्यक्ति कई सारी शादियां कर सकता था। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ था। जब मैंने बाइबल में पढ़ा, मैंने और भी एक चीज बाइबल में पढ़ी, उसको कहते हैं रखेल। ऐसा भी नबियों का या लोगों की रखेल थी। तो रखेल को तो बोलते हैं, शायद मैं आज इस टॉपिक पर नहीं को बात करना चाहता क्योंकि मेरा आज टॉपिक नहीं है, अभी ध्यान दो। लेकिन इन बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इट्स रॉन्ग। क्यों वो एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं पुराने नियम, लेकिन नए नियम में तो वचन है। नए नियम तो परमेश्वर ने कहा कि दूसरी पत्नी नहीं चाहिए। हाँ, कोई बड़ा कारण है, व्यभिचार है, आपकी पत्नी व्यभिचार ने, तो डिवोर्स का कारण बन गया तो ठीक है, आप छोड़ सकते हो। व्यभिचार के सिवाय कोई और विषय है फिर छोड़ते हैं तो ये अच्छा नहीं। ऐसा नए नियम में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? किसी की पत्नी व्यभिचार नहीं हो सकती है, शैतान की गुलाम हो सकती है, व्यभिचार के बिना वो नहीं रहेगी क्योंकि उसको गंदी आदत पड़ गई है। कितनों को बात समझ आ रही? हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है पवित्रताई में, क्योंकि पवित्रता ही सिर्फ जीवन है। लेकिन यहां पर हन्ना और दूसरी उसकी जो सौंदन थी उसका नाम था पनन्ना। पनन्ना के तो बेटे बेटियां थी, लेकिन हन्ना के कोई बच्चा नहीं था। ये फैमिली सारी प्रभु में ही, उसका पति, उसकी सौंदन, खुद हन्ना, ये यहोवा परमेश्वर को मानने वाले और नियम में चल रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये ऑलरेडी नियम में चल रहे थे, ये नियम में चल रहे थे, लेकिन फिर भी इस हन्ना के पास बेबी नहीं था। और बेबी ना होने की वजह से, अगर मैं ऐसे पढ़ता हूं एक का साथ पढ़ता हूं, तो वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। मतलब उसका पति उन्हें होम बलि, मेल बलि, पाप बलि के लिए लेकर जाता था, चढ़ाने के लिए, जो व्यवस्था की रीति रिवाज थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती रहती थी और खाना तक नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने हमेशा उसको प्यार दिया और उससे बोलता था, क्यों रोती रहती, मैं जो हूं ना तेरे साथ, अगर तेरे बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं ना। वो पनन्ना से इसको प्यार ज्यादा करता था। पुराना नियम का ऐसा सिस्टम, सुनो ध्यान से। लेकिन एक बार जब इस बार ये भवन में जाते खुदा की, तो ये कितने सालों से इसको बेबी नहीं मिल रहा था। कारण क्या था? कारण यहां कानून, कारण यहां नियम, कारण यहां आपका पॉजिटिव रहना, आपका नेगेटिव रहना। ये खुदा में चलते हुए भी नेगेटिव ही रही, कभी पॉजिटिव नहीं परमेश्वर के सामने बन पाई अच्छे से, जिसकी वजह से अपनी आशीष को नहीं ले पाई। ये कानून है खुदा का। तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के साथ, अपने विश्वास को पक्का बनाकर पॉजिटिव तरीके से चलना है, उसी से आपके काम प्रकट होने। लेकिन ये हमेशा नेगेटिव रही। लेकिन इस बार जब ये जाती है तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा ऐसे टूटे हुए मन से परमेश्वर के भवन के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। और इसका मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह से ऐसे लिप्स हिल रहे थे, तो ऐसे जैसे कोई मदहोश होता है, नशे में होता है, ऐसे फील हो रहा था बाहर से। तो उसने सोचा, उस समय सेवक ने, याजक ने, कि शायद इसने नशा किया है। तो उसने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा नहीं, उसको प्रभु करके बात की। उसने कहा, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपने मन खोल कर परमेश्वर से बात कर रही हूं। ऐसे परमेश्वर के सामने मैं मन खोल कर आज बात कर रही हूं कि तू ही सामर्थ्य है, तू ही मेरी नामधराई को दूर कर सकता है। मेरी जो समाज में या मेरे घर में जो इज्जत नहीं उसको बना सकता है, जो मेरे ऊपर ये एक दाग है कि मैं बांझ उसे हटा सकता है। क्योंकि परमेश्वर आप सामर्थ्य हो, तेरे लिए करना ये आसान है।
लेकिन वाई नॉट, क्यों नहीं मेरी जिंदगी में हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पर दया कर। लेकिन जब उसने ये बात की भविष्यवक्ता से, तो उसने एक वर्ड दिया, जा तुम्हें मन चाहा यहोवा वर देगा। हालेलुया। अब इसकी कन्वर्सेशन जो थी परमेश्वर के साथ, किसी कोई ना तो बाइबल में लिखी है इसकी क्या कन्वर्सेशन थी। ये आशीष पाने के लिए कोई वायदा कर रही थी परमेश्वर के सामने कि मुझे मेरे साथ ये कर, मुझे जॉब दें या मुझे अमेरिका का वीजा दिवा दे। परमेश्वर, लोग तो 10% अच्छे से नहीं देती, मैं 15% दूं, ऐसे वादा कर लेते ना। बोलो हालेलुया। जब इधर हम धक्के खा रहे हैं, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ लेवल, कुछ बड़ा, कुछ सेटलमेंट चाहते हो परमेश्वर से कि मैं भी कुछ कामयाब हो जाऊं। हो सकता है आप मन्नत मानो, परमेश्वर के सामने रखो। कोई भाई कहे मुझे परमेश्वर अमेरिका लेकर जाए, लोग तो इधर 60-70 हजार का लंगर लगाने के लिए राजी नहीं है एक टाइम चंगाई लेकर। मैं तो 10 लाख का लंगर लगाऊंगा, मैं तो 15% निकालूंगा, मुझे तो लेकर जाएगा ही परमेश्वर। फिर देखो, ऐसी कोई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड में नहीं है, दर्ज नहीं है, मेंशन नहीं कि ये क्या बात कर रही थी। लेकिन उसने कहा मैंने मन खोल कर बात की आज। तो उसने उससे कहा जा फिर तुम्हें परमेश्वर मन चाहा वर देगा। ये 17 में लिखा है। एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाया पिया, मतलब जो खाना नहीं खाती थी जाकर अच्छे से खाया पिया। और लिखा उसके बाद फिर वो कभी उदास नहीं रही। उसके बाद उसने अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं रखा। कितनों को बात समझ आई? वो जितना मर्जी चढ़ा रही थी उसकी सौंदन, लेकिन अब उसने अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखा। और जब उसने पॉजिटिव बनाकर रखा तो परमेश्वर की पावर ने काम किया और परमेश्वर ने फिर उसको क्या दिया? एक बेटा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये बात ना एली जानता है, ना हन्ना का पति, ना उसके मायके वाले, ना कोई दुनिया का और बंदा, कोई भी नहीं जानता। सेवक तक नहीं जानता कि इसने उस समय जब ये ऐसे जैसे मदहोश होकर, जैसे ऐसे सुन्न होकर परमेश्वर से बात कर रही थी, लिप्स हिल रहे थे, क्या वो बात कर रही थी, क्या परमेश्वर के सामने रख रही थी, इसका किसी को नहीं पता था। स्वाय हन्ना को पता था। जानते क्या उसने रखा था परमेश्वर के सामने? तू परमेश्वर बस मुझे ना एक बच्चा दे दे, बेटा दे दे, मैं उसे तेरे भवन पर चढ़ा दूंगी। बस मेरी नामधराई दूर कर दे। ये दुनिया में होगी इसका भी कोई बच्चा है, मैं उसको तेरे लिए तेरे भवन में चढ़ा दूंगी, तू बस मेरी नामधराई दूर कर दे। ये बात उसने रखी थी। इसको कोई नहीं जानता था, उसका पति तक नहीं जानता था। आज लोग कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो 2 मिनट में बदल जाते, 2 मिनट में दो फसले हो जाते और कहते हैं परमेश्वर ऐसा वैसा है। वो सामर्थी है, मैं जानता हूं, मैं उसका दास हूं। हम उसके सामने सही नहीं, हम लालची हैं, हम 2 मिनट में बदल जाते हैं। परमेश्वर से काम लेकर सही से उसके साथ चलते ही नहीं, उसका कोई वचन नहीं पूरा करते। अगर हम यहां आ रहे हैं तो सिर्फ लालच के लिए आ रहे हैं, उसके प्यार के लिए नहीं आ रहे। कुछ लोग अगर आज कोई काम खराब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ओ हाँ ये हाँ, पता नहीं क्या दिमाग में बातें चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका प्यार मेन होना चाहिए आपके लिए, जो परमेश्वर करता हमसे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमारे अंदर उसके लिए वो रिस्पेक्ट जो उसने हमें शरीर दिया, सांस दिया, अगर हमारे अंदर ये बातें बैठ जाए तो तुम दुनिया के जबरदस्त मनुष्य बन सकते हो। अगर ये आज का वचन तुमने पकड़ लिया कि मैं खरा बनूंगा, पूरा बनूंगा, सब वफादारी से उसकी चितौनियां, वार्निंग, ये वार्निंग की तरह वचन है, अवेयरनेस के वचन है। अपने आप को अवेयर करना उसके साथ, अपने आप को और सही करना परमेश्वर के साथ। कितने को बात समझ आ रही? ये हमारे लिए बड़ा विषय है, हमें करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं करते। लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो टाइम आता है, अगर मैं यहां से पढ़ूं आपके लिए वचन, तो यहां पर वो उस जमाने में
बच्चे जब दूध पीते थे तो 7-8 साल तक की उम्र में दूध पीते थे। पुराने जमाने में 10 साल तक की उम्र में भी पी लेते थे माँ का दूध। बाइबल में लिखा 24 में उसका जब दूध छुड़ाया गया तो उसके बाद क्या करती है, वो अपने पति के साथ उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में लेकर जाती है। सोचो, अब ये सीन पढ़कर देखो। और क्या करती है, 26 में लिखा है, तब हन्ना ने उसी को जाकर, जब वो पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, उसके बाद वो भविष्यवक्ता एली से बात करती है, मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे सामने खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया था, इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं, क्योंकि मैंने मांगा ही यही था। हालेलुया। आज लोग मुकर जाते हैं, खुदा देख रहा है, शैतान देख रहा है। तुम जब मुकर जाओगे उसके नियमों से, आज्ञाओं से, तो परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमारी तरह भूखा नहीं है। लेकिन शैतान को अब मौका है, क्योंकि जब तुमने वचन तोड़ा, अनाज्ञाकारी हुए, तो अब किसको मौका है? शैतान को, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे, तुम्हारी जिंदगी में सीक्रेट कुछ ऐसी चीजें कर दे, तुम्हारे दिमाग में ऐसा काम करे कि तुम जो बड़ी जिंदगी है खुदा के साथ, जो बड़ा जबरदस्त जीवन है, उसमें चल ना पाओ, खरे और वफादार कभी ना हो पाओ। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान ऐसा चाहता है। और कुछ लोगों के साथ अक्सर ये होता रहता है, जो कभी अलर्ट नहीं होते, कभी अवेयरनेस नहीं होती, कभी ध्यान नहीं देते। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर के साथ नियम में खरे वफादार नहीं बनते। लेकिन वो क्या करती है, उसको सोचो, एक सालों से, पता नहीं 25 साल से 30 साल से उसको बेबी नहीं था, वो बांझ थी। जब परमेश्वर ने उसे बेबी दे दिया तो हम तो मुकर जाएंगे। यहां कोई बहन होगी तो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। बोलो, वो बच्चे को चढ़ाना तो बड़ी दूर है, बीज को भी अच्छे से नहीं बोते। बीज बोना भी आपके लिए लाभ है, लेकिन हमें ये लाभ समझ नहीं आता। बीज बोना भी वचन के अंदर लिखा है और वो आपका लाभ है। संगति में टाइम से आना वो आपका लाभ है, आपके लिए खजाना है। अपने शरीर को मारना, आत्मा में चलना हमारे लिए एक लाभ है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लेकिन यहां पर जब वो ये वचन पूरा करती है तो वो एक प्रार्थना करती है उसको चढ़ाकर। ये प्रार्थना सारी लिखी है 2 में, घर जाकर पढ़ना। बड़ी अच्छी जबरदस्त प्रार्थना करती है, वाओ, बड़ी पॉजिटिव प्रार्थना करती परमेश्वर के सामने। ये 2 की 1 से पढ़ोगे तो यहां तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे लिखा, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। सोच कर देखो उसके शब्दों से वो कैसे धन्यवाद कर रही, कैसे उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, कैसे परमेश्वर आपको दुख भरी जिंदगी से, शैतानी आत्माओं से छुड़ाता है, तुम्हें बीमारियों से बाहर निकालता है। क्या उसके बाद तुम्हारे अंदर कितनी रिस्पेक्ट, कितनी भावना, कितना मन, कितनी इज्जत और कितना बड़ा दर्जा तुम देते हो, ये कभी सोचा आपने? अगर ऐसा आपने किया तो तुम दुनिया में नॉर्मल मनुष्य नहीं होंगे, जबरदस्त खास मनुष्य बनोगे। हालेलुया। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, कोई कहानी नहीं है। लेकिन उसके बाद वो अपनी प्रार्थना में बड़ी सारी बातें कर दी। एक बात करती 7-8 में, कहती यहोवा निर्धन, ये उस समय की बात है, क्योंकि वचन ऐसा था, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी करता है, वह नीचा भी करता है, ऊंचा भी करता है, वह कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। वाओ, ऐसा वो कर सकता है, तुम्हें जबरदस्त ऊंचा कर सकता है। तुम मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, दिहाड़ियां करते हो, इससे तुम्हें और बड़ा काम दे सकता है। लेकिन तुम्हें खराई से चलना होगा,
तुम्हें समझना होगा वो मेरा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए सब कुछ करना आसान है। तुम्हें भरोसा है, ऐसे वफादारी हर वक्त वो मेरे साथ है, वो मेरा सामर्थ्य, वो मेरा खुदा है, ऐसे पॉजिटिव रहना है। हर बात में, हर चीजों के सामने, लोगों के सामने खुदा को बड़ा बताना और बड़ा उसको मानना है। वो सामर्थ्य है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा के सामने बोला। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। उन्होंने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, तेरे आंख से इस भट्टे से जो तूने 7 गुना तेज कर दिया बचाने की शक्ति रखता है। वो 100% रखता है। उन्होंने उसके नाम को ऊंचा किया, उसकी पावर को, उसको इज्जत दी खुदा के सामने, दुनिया के सामने, राजा के सामने। तुम्हें ऐसा बनना है, दुनिया के सामने, कोर्ट के सामने, लोगों के सामने, गलियों में, मोहल्लों में, जब तुम्हें लोग बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, वो है, ऐसा है, तुमने धर्म बदल लिया, तब तुम्हें परमेश्वर को ऊंचा करना है। वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैं जब लोगों से कोई हालात आ जाता था, लोगों की बातें सुनता, तो वो कहता, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरा ये वो, उनका मन खराब हो रहा है। वो कहते, लोग कहते सियाने के पास, वो भरावा मरना हो, तुसी नष्ट होना है, रुए नष्ट करवानी है अपनी। ड्रामा बना कर रखा है परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को। क्या ड्रामा चल रहा है यहां कि तुम हालात आ गया और सोच रहे हो ये हालात था, आग का भट्ठा। उन्होंने कहा, जो सबसे प्रभावित करती उन्होंने बात बोली ना, उसने मुझे हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा, क्या है तेरा भट्ठा, लेकिन हमारा परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता। अगर, उन्होंने कहा, अगर आज हमारे परमेश्वर का मन नहीं हमें छुड़ाने का, ये बात से मैं प्रभावित होगा। अगर किसी कारण से हमारा खुदा नहीं चाहता हमें छुड़ाना इस भट्टे से, तब भी हे राजा, तेरी बनाई इस मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे, हम अपने आप को श्रापित नहीं करेंगे। हालेलुया। इस बात ने मुझे प्रभावित किया। हम छोटी छोटी बातों में मन खराब करते रहते हैं, सर्वशक्तिमान को समझ नहीं पाते, वो कितना ताकतवर और सामर्थ्य है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और बाइबल में लिखा, जब उसने वो वचन पूरा किया हन्ना ने, तो यहां पर 21 में लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम खरे और पूरे बनते हैं तो परमेश्वर उसे 100 गुना वापस करता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे एक दास को तुम ठंडा गिलास पानी का भी पिलाओगे, तब भी मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। तुम शरीर में चले जाते हो, तुम्हारे अंदर अभिलाषाएं खड़ी हो जाती है। अगर तुम 50,000 कमाने लग जाते हो प्रभु से, तुम्हारे अंदर दिमाग में आता है 5,000 महीने का डाले। अगर तुम फॉरेन में चले गए 4 लाख कमाने लगे और तुम्हारे दिमाग में तो 40,000 मुफ्त में, फोकट में डाले परमेश्वर के पास। हद होगी, इन्ने बेवकूफ थोड़ी है कि 40,000 डाले। ले ठीक है प्रभु आ, प्रभु आ, ठीक है। तुम्हें पता नहीं फिर परमेश्वर की सामर्थ्य। कितनों को बात समझ आई? अगर मजदूर रहना चाहते हैं, आम रहना चाहते हैं, तो सोचो, ये सोचे, रहो ही नहीं सोचो में। अगर दुनिया में राजा बनना चाहते हो तो फिर जो वचन कहता वो करो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही? अरे एक बच्चा बांझ का मतलब उस समय के जो वैद्य है वो डिक्लेरेशन दे चुके कि ये कभी मां नहीं बनेगी। जैसे आज डॉक्टर डिक्लेरेशन दे देते हैं कि इसकी बॉडी, इसकी बच्चादानी, इसकी ट्यूब, इसके फलाने अंडे ढींगड़ी बात, उससे ये कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों की डिक्लेरेशन के बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल लोगों के हो गए, बच्चा नहीं। ऐसे था उसका हाल। इस हाल से उसने परमेश्वर से मांगा क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब बच्चा नहीं हो सकता। मुझे डिक्लेरेशन है वैद्यों की, मेरी बॉडी में बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मेरी नाम धराई दूर कर, मेरी बेइज्जती को दूर कर। जो बच्चा तू देगा, एक बेटा देगा, मैं तेरे भवन पर चढ़ाऊंगी। परमेश्वर ने कहा, ले
जब तू खड़ी रही, मेरा वचन पूरा किया, तो ले 3 बेटे और 2 बेटियां और। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? हम परमेश्वर को कुछ क्या समझते हो? हम 2 मिनट में हमारे अंदर अभिलाषाएं काम करती, हमारे ऊपर पाप रज करने लगता है। पाप चाहता है तुम परमेश्वर के विरुद्ध रहो, उसके नियम, उसके लॉ, उसके रूल के खिलाफ चलो। पाप चाहता है, दुष्ट चाहता है। लेकिन यहां से हम एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, रोमियो की बुक में जाते हैं हम जल्दी जल्दी। इसका रोमियो का जो अध्याय है 6, उसमें हम जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 6 का ये पावरफुल वचन है हमारे लिए, जो हमें समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर मैं रोमियो 6 का 12 और 13 और 14 वचन पढ़ता हूं। इसे ध्यान से सुनना है, बहुत सीरियस वचन है सच्ची, और इसमें बहुत तगड़ा लाभ है आपके, जबरदस्त लाभ है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में रज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। ये वही बात है जो मैं समझा रहा हूं कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में रज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। और आगे लिखा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों के धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सुनो ध्यान से ये वचन, प्रभु का ये वचन क्या कहता है, सुनो। यहां पर साफ साफ लिखा है, हमारे नश्वर शरीर, ये जो हमारी बॉडी है, जो मरणहार बॉडी है, एक दिन इसने खत्म होना है। इसके अंदर जो पाप है वो हमारे अंदर राज नहीं करना चाहिए, और हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो हमारे अंदर काम नहीं करनी चाहिए। अभिलाषा जो होती है हमारी, लस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये जो अभिलाषा है ये परमेश्वर के विरोध में रहती है। उसका जो रूल्स है, उसके जो वचन है, उसको नहीं मानती हमारी अभिलाषाएं। जैसे परमेश्वर का नियम है ना, अपना 10वां हिस्सा उसके किंगडम के लिए बो, और परमेश्वर ने कहा मैं उसका भी तुम्हें फल दूंगा। लेकिन जब परमेश्वर हमें कमाने वाला बनाता है तो हमारे अंदर पैसे की लालसा काम करती है, हम फिर बोते नहीं, या कभी कभी बो देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रूल से नहीं बोते, वफादारी से नहीं बोते। या और भी हमें व्यभिचार का भी ललसा आ सकती है, या किसी इधर अच्छे बहन भाई को देखकर, अगर आप गरीब हो, आपके पास अच्छा काम नहीं है, आप छोटा मोटा काम करते हो, थोड़े बहुत पैसे कमाते हो, तो आप किसी को देखकर क्या कर रहे हो, आपके अंदर लालच आ रहा है, क्यों ना मैं इससे मदद मांगू, क्यों ना मैं इसको अपनी मजबूरी बताऊं, मैं रोऊं, ऐसे बताऊं कि मेरा ये हालात है, मेरी मदद करो। तो ये भी एक लालसा है, ये अभिलाषा आपके अंदर सच्ची, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझसे मांगो, मनुष्य से ना मांगो। मनुष्य से वो तुम्हें दिला सकता है, तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकता है, लेकिन तुम्हें अपना विश्वास मनुष्य के ऊपर नहीं लाना है, खुदा के ऊपर लाना है। किसके ऊपर? हालेलुया। तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए? मैं परमेश्वर को जानता हूं, आज भी अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं ना, तो तुम्हारी जो स्टोर करने वाली चीजें, ड्रमियां है, डिब्बे है, उनमें सारा राशन ला सकता है परमेश्वर, सच्ची। अगर तुम जबरदस्त बिलीवर हो तो, अगर तुम खरे और पूरे हो तो, वो इतनी सामर्थ्य रखता है, 100% वो कर सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई दुराई नहीं इसमें, वो शक्तिशाली। लेकिन तुम भरोसा कर रहे हो इंसानों पर, क्योंकि टाइट हो रहे ना हालात में, पैसों की वजह से टाइट हो रहे, तो आप सोच रहे हो, और यही तो चाहता है शैतान कि अब तुम परमेश्वर पर नहीं, मनुष्य पर विश्वास करो, इंसानों की ओर देखो। वो इंसानों को तुम्हारी मदद में लगा सकता है, वो इंसानों को डिवाइन हेल्पर बना सकता है, लेकिन तुम्हारे लालच से नहीं, परमेश्वर के भरोसा करने से। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया।
लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वो तुम्हें समझनी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम पहले जब संसार में थे, खुदा को नहीं जाना, तो तुम्हारे ऊपर पाप का अधिकार था, तुम उसके वश में थे। तुम नंगे पांव चलो, कुछ भी दुनिया में करो, पहाड़ों पर चढ़ो, लम्बे पैबे कर धार्मिकता करो, अपने शरीर को दुख दो, आग पर चलो, अपने शरीर को कीलों से मारो, कुछ भी करो कि मैं पाप से छूट जाऊं, मैं किसी भगवान को खुश करके। तुम नहीं छूट सकते। इस दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है पाप से छूटना। और आप जानते हो, पाप से ना छूटना ही सबसे खतरनाक विषय है मनुष्य के लिए। जिंदगी की सारी प्रॉब्लम जो चल रही है, ये इसी का कारण है कि तुम पापी हो, तुम पाप के वश में हो, तुम्हारे ऊपर पाप का अधिकार है, वो तुम्हें चला रहा है। उसी अधिकार को तोड़ने आया था यीशु, अपना लहू बहाकर, अपना बलिदान देकर। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो इतना बड़ा विषय आपके लिए, इतना बड़ा विषय है। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त प्रीशियस है, आप सोच नहीं सकते इस बात। लेकिन लोगों को पता नहीं। आज लोग डिलीवरेंस, तेल, प्रार्थना किया हुआ कपड़ा, चीजों से मांग रहे क्योंकि पास्टर जी बोल रहे ना। लेकिन एक चीज सोच लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो, मजदूरी करो, मेहनत करो, पढ़ाओ। पढ़ाना अच्छी बात है। इस दुनिया में एजुकेटेड बनना बहुत पावरफुल विषय है। लेकिन याद रखो, जब स्पिरिचुअल बात आती है, स्पिरिचुअल, जब परमेश्वर का ज्ञान आता है, तो फिर वो पढ़ाई उसके सामने कुछ नहीं। पर परमेश्वर जो कहता है वो मेन है। अगर आपको लगे कोई अगुआ एजुकेटेड है, इंग्लिश बोलता है, उसको 2, 3, 4, 5 लैंग्वेज आती है, तो शायद ये बड़ा है, ये खास है। बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना। ये परमेश्वर के किंगडम में ये बातें नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह के चेले लिखा नॉर्मल पढ़े थे, कुछ अनपढ़ थे और कुछ नॉर्मल पढ़े थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने वो आत्मा के द्वारा वचन लिख दिए, वो दे दिए, जो आप आज हमारे लिए जीवन की बातें। कितनों को बात समझ आ रही? पढ़ाई एक बड़ा विषय है, लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान आता है, फिर वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। कभी इस भलेखे में न रहना कि कोई एजुकेटेड है तो आपको राइट कर रहा है। नो, राइट आपको वो कर सकता है जिससे आपको समझ आए मैं राइट क्या सीख रहा हूं। जिस अगुए में ईगो होती है, किसी भी दुनिया में ईगो। एक बार हमारे चर्च में एक परिवार था, मतलब अभी भी है जुड़ा हुआ, पता नहीं आज आया कि नहीं आया। उन्होंने ना अपनी लड़की को एंगेजमेंट करना था, तो वो पहले हमें कह रहे थे, तो तब भी मैं बिजी था अपने काम में, मैं रूहों को बचाने की व्यवस्था, और मेरे पास अभी तक कोई ऐसा जन नहीं था जो लोगों के हमारी मिनिस्ट्री में शादियां करवा दे। अभी यहां वो देखो, हमने नीचे फर्श डाल दिया है। एक हफ्ते के बाद वहां एक मैरिज ब्यूरो का एक ऑफिस बनेगा स्पेशल आपके लिए। यह आत्मा के द्वारा मैंने किया है। जो आपकी शादियों की प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की, वो सॉल्व करने वाले हम कॉन्टिन्यू ये सॉल्व करने का विषय मैंने ढूंढ लिया है। अब 2 बच्चे बैठाने वाले हम। अगर आप में से इस काम की सेवा में कोई आना चाहते तो आ सकते हैं, याद रखना, लेडीज में, ठीक है। और वो 40 साल के लगभग होनी चाहिए, जो भी हो। लेकिन अभी देखो ध्यान से, उन्होंने एंगेजमेंट करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी खुशी खुशी से मुझे आकर बताया, कहते पापा जी बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। तो मैंने कहा लड़के वाले प्रभु में है ना, क्योंकि मैंने ये बात पहले पूछनी होती। कहते ऊपर 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 है। मैंने कहा ऊपर बदल, पास्टर है। तो मैंने कहा पास्टर पोस्टर तो मैंने यकीन नहीं, चेक कर लो। ये बड़े अजीब होते हैं, ईगो बड़ी होती है इनमें। क्या होती है इनमें? पास्टर बन गए तो क्या तुम अपने आप को समझने लगे हो, कमाल होगी। तो वो मैं कहा ईगो होती है इनमें। कहते नहीं बढ़िया है। हमारे चर्च में एंगेजमेंट हुई, लो जी काम स्टार्ट हुआ, बातें बुतें चलती रही, ठीक है। उसके बाद वो ना एक दिन जो लड़की का पिता था
पिता है। उसने कॉल की और उसने कॉल करके कॉल उसके लड़के के पिता ने उठाई और वो कहता है लड़की का पिता बोलता है जैमसी करके बोलता है सांप जी कितने हैं। तो वो चाह गर्मी सर्दी हो गया उसका बाप लड़के का, कहता आप ये शब्द क्या बोल रहे हो सांप जी? सांप जी क्या होता है? पास्टर जी बोलो, वो पास्टर है। लो जी, वो तो झगड़े रगड़े में पड़ गए और बाद में पता नहीं जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे उनकी जो मिनिस्ट्री का जो अगुआ उसकी जो वाइफ जैसे गवाहियां देती थी, वो कहता ऐसी चाहिए ऐसी, मुझे ये नहीं चाहिए। झगड़ा करके रिश्ता तोड़ा, बेइज्जती करके लोगों को। सोच लो ईगो कितनी खतरनाक चीज होती है। मैंने उन्हें कहा मैंने तो पहले ही कहा दिया था, चेक कर लो। आप जानते हो जो लव मैरिज होती है लोग करते हैं आजकल बच्चे, ये शैतान की चीज है। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, पहले इंक्वायरी करते हैं। मैंने उन्हें पहले कहा था बिलीवर से कर लेना, किसे कर लेना, लेकिन पास्टर से ना करना। ईगो होती है लेकिन सब में नहीं होती है, कुछ कुछ होती है। सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं, लेकिन प्रेयर करना, प्रेयर के द्वारा अपने रिश्ते करना, परमेश्वर पर भरोसा रखकर करना, चेक करना। कितनों को बात समझ आ रही है? मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ था, वो तो रो रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, अच्छा हुआ, बिलीवर ढूंढो, अच्छा बिलीवर ढूंढो और बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है आज मेरी? लेकिन यहां आपको सीखना होगा आज डाउन टू अर्थ यीशु मसीह का जीवन, जिसमें यीशु मसीह का जीवन है वो ढूंढो। अगर तुम्हें मुझसे अगुआ कोई अच्छा मिल जाए तो तुम जा सकते हो यहां से। बोलो, अगर तुम्हें लगे कि मेरे से अच्छा कोई अगुआ है डाउन टू अर्थ या अच्छे पॉइंट समझाने वाला, तो यहां आपको कोई गुलामी नहीं है, जा सकते हो। अगर आपको अच्छे से मिला, किसी में दम है ये बात करने का ऐसे अगुआ, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन अभी इस वचन से सीख लो कि यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया है। अगर आज आपकी जिंदगी में पाप है, ललसाएं काम कर रही है, तो समझ लो वो डेंजरस है, डेंजरस, खतरा है, खतरनाक। अगर तुम्हारी बुद्धि बंद है, उसने, शैतान ने, पाप ने बंद किया, तुम वो चीजें करते रहोगे, चोरी 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 चोरी, लेकिन एक दिन तो भोगना पड़ेगा। तुम पश्चाताप नहीं कर रहे। तुम मैं एक स्टोरी देख रहा था। एक बाप होता है, एक माँ होती है, एक बेटा होता है। तो अचानक से एक्सीडेंट होता, तीनों मर जाते हैं। और जब स्वर्ग यीशु में थे, स्वर्ग जाने लगते हैं, तो स्वर्गदूत कहता है तुम्हारा बेटा आगे नहीं आ सकता। उन्होंने कहा क्यों? ये भी हमारे साथ चर्च जाता था। स्वर्गदूत ने कहा ये चर्च जाता था, लेकिन ये चर्च सिर्फ बैठता था, इसका ध्यान संसार में था, दोस्तों में था, पार्टी में था। ये मजबूरी से इसीलिए तुमसे चिड़चिड़ाता रहता था, फोन देखता था, फालतू वीडियो देखता था, और हमेशा इसने कभी भी अंदर से पश्चाताप नहीं किया, कभी नहीं पश्चाताप किया इसने। अगर कर लेता तो आज आपके साथ स्वर्ग में होता। कितनों को बात समझ आ रही? और जो मैंने ये स्टोरी देखी थी उसमें उसको नरक में डाल देते हैं, माता पिता रोते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे? तब बच्चों ने बात नहीं मानी। आज हमें सीखने की जरूरत है। आज पश्चाताप, यीशु मसीह का कैरेक्टर इतना पावरफुल है आपकी जिंदगी के लिए। आपकी प्रॉब्लम जो है वो सारी पाप से, आपके पाप के जीवन से, इसका सॉल्यूशन है यीशु। ऊंचा बोलो हालेलुया। ये जो बीमारियां आपके अंदर, ये दुष्ट आत्माएं, ये सब कारण है पापी जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इतना बड़ा उद्धार किया। इसीलिए अब ये वचन पता क्या कह रहा है? अब ये वचन कह रहा है जो पाप को तुम्हारे ऊपर अधिकार था, वो जो तुम्हारे ऊपर बॉस था, तुम्हें जो बोलता था तुम करते थे, अब वो तुम्हारे ऊपर बॉस नहीं है, अब उसका तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है, अब तुम्हें उसके ऊपर अधिकार है। अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करोगे जिस चीज के लिए परमेश्वर के सामने, वो तुम्हारे साथ होगा। यही लिखा है। अगर तुम प्रैक्टिकल करके
परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन को बिताने का, उसकी आज्ञाओं को मानने का, उसके वचन को मानने का प्रैक्टिकल करोगे तो तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी और उसकी लालसाओं में तुम अधीन नहीं रहोगे। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह होगा और तुम पाप के ऊपर बॉस बन जाओगे और फिर तुम जबरदस्त जीवन जियोगे। तो तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मेरे पास अभी और एक दो वचन थे लेकिन लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता मैं लंबा जाऊं। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन आज कुछ लोग नहीं आ पाए, शायद प्लान कर रहे होंगे इस थर्सडे मीटिंग का। कितनों को बात समझ आ रही है? ये थर्सडे मीटिंग आपके लिए खास होगी, स्पेशल होगी। कितनों को बात समझ आ रही? उस दिन ऐसे ही संगति होगी, गवाहियां होंगी, पावरफुल मैं आपको वचन दूंगा और आपकी जिंदगी के लिए की बड़ी सीख होगी ये मीटिंग, क्योंकि मैं अपने बेटे की सगाई को कर रहा हूं और आप सब इनवाइटेड हो उसमें। कितनों को बात समझ आ रही? तुम लोगों ने घर नहीं रहना है, तुम लोगों ने यहां आना है, तुम लोगों ने घर बैठकर लाइव नहीं देखना है। जितने भी लोग कहीं से भी हैं, पूरे पंजाब से हैं, मैंने पहले से इनवाइट किया था क्योंकि मुझे इसमें एक आपको खास मैसेज देना और आपके ऊपर। मैं अभी कल थोड़ा सा बिजी रहूंगा लेकिन अगले 2 दिन मैं प्रेयर में रहूंगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फिर उसके बाद मैं यहाँ जब आऊंगा तो वो आपके लिए स्पेशल मीटिंग होगी। सगाई का एक पार्ट बीच में होगा जो बड़ा सीखने वाला होगा, जिसमें मैं आपको एक स्पिरिचुअल टीचिंग दूंगा कि ये हमने सब खुदा के साथ जो किया है, तो आपके लिए एक सुहावना होगा, एक सीख होगी, एक सीखने वाला विषय होगा। तो फिर से मैं एडवांस में आप लोगों को इनविटेशन देता हूं और मैं विश्वास करता हूं ये इनविटेशन तुम्हारे लिए बड़ी बरकत बन चुका होगा। और सुनो, हमारे कुछ रिलेटिव्स प्रभु में आ चुके यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी मेरे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं यहाँ, क्योंकि वो सबके समान है। हाँ, मेरे घर में, चर्च से बाहर, संसारिक दुनिया के अंदर मेरी रिश्तेदारी है, लेकिन हो सकता कुछ झूठे लोग भी कहें हम जानते हैं, हम दूर नेड़े से उनके रिश्तेदार हैं, फोटो दिखा दे मेरे हो सकता खिंचवा ली हो सकता वो झूठे हो, गलत हो, तुम्हें धोखा दे दे, मेरा नाम लेकर हम ऐसे से रिश्तेदार हैं, तुम्हारा लॉस कर देंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, क्योंकि मैं एक अलग अगुआ हूँ दुनिया से, डिफरेंट। मुझे कुछ खास करना है, मुझे उसकी इच्छा खास पूरी करनी है। तुम मेरे लिए सारे सके रिश्तेदार हो। और ये कहानी नहीं बोल रहा हूं, बाइबल के अकॉर्डिंग हम हैं, हम जबरदस्त आपस में सके रिश्तेदार हैं। हमारा अब रियल रिश्ता है यीशु मसीह, हम मसीह की देह के अंग हैं। भले ही तुम्हें ये पता नहीं है, ये रिश्ता ऐसा नहीं तुम्हें एक दो के साथ यहाँ रखो और किसी की चुगली करो, किसी को गलत बोलो, ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। तुम सबके साथ अपना मन एक जैसा रखो। कितनों को बात समझ आ रही? या प्यार से रहो, खोजी बनो, परमेश्वर की खोज में आगे बढ़ो, उसकी इच्छा में आगे बढ़ो। कितनों को बात समझ आई? हमारे पास ये टाइम है यहाँ करने का। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बच्चों को शायद पता नहीं होते इसकी खुशी कितनी होती है, अपनी शादी से भी ज्यादा होती है, सच्ची। हालेलुया। एक माता पिता को अपने ऐसी चीजें करने के लिए अपने बच्चों, अपने शादी, अपने सिस्टम से कहीं ज्यादा खुशी होती है। लेकिन शायद बच्चे थोड़े से उल्टे पुल्टे होते हैं, इनको समझ नहीं होती, उनको पता नहीं होता माता पिता का प्यार, उनका जो डांटना है, समझाना, वो सच्ची बड़ा प्यार भरा होता है, लेकिन वो उसे ले नहीं पाते अच्छे से। कई बार कुछ बच्चे वो समझ नहीं पाते कि ये क्या बोल रहे हैं, शायद हमें आगे पीछे बोल रहे हैं। आगे पीछे क्यों बोलेंगे? उनके लिए आप, उन माता पिता के लिए उनके बच्चे दौलत है, खजाना है। खजाना क्या है? अरे सबसे बड़ी दौलत है बच्चे उनके। पैसा क्या है इसके सामने? कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता क्या खजाना है हम उसके लिए। तो फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा ही स्पेशल है। मैंने इसके लिए आपको नहीं कहा कि जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो जी हमारी टीम बोलती है ना कुछ आप डोनेट करो, इसके लिए बोलो, बड़ा लंगर लगने वाला है, बड़ा तगड़ा खर्चा होने वाला, तो हम बोल दें, क्योंकि करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, हम करेंगे, खुद करेंगे। सिर्फ आप परौने बनकर अच्छे रेडी रूडी होकर आना। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अच्छे से रेडी होकर आना, तैयार होकर आना,
आपके लिए हमने जितना कर सकते हैं उतना बेस्ट किया होगा, जो भी हम कर पाएंगे, जितना हमारी जितना अच्छा कर पाए, क्योंकि ये बड़ी गैदरिंग होगी, ज़्यादा गैदरिंग होगी, तो फिर भी हमने जितना कर पाएंगे और बेस्ट करेंगे जितना होगा। 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी। आप 4 बजे आकर अपनी जगह को सुनिश्चित कर सकते हो राइटली, और उसके बाद राइट 6 बजे से 10 मिनट पहले हम लाइव कर देंगे, क्योंकि मैं इसको रात को लंबा नहीं लेकर जाने वाला। ये 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा सारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए आप पूरी तैयारी से आना, जो बैठे हैं ब्रांचेस में, ऑनलाइन देख रहे हैं, या जो भी है, आप रेडी होकर आना। हम सब एक बेस्ट मीटिंग को करेंगे उस दिन, थर्सडे शाम को राइट 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी। खुदा आपको बरकत दे चुका। आज का वचन एक पावरफुल वचन था, इसे आपने दोबारा सुनना है। मैं एक वीडियो सुन रहा हूं, एक वीडियो मैंने 10 बार सुन ली है। एक वीडियो वो किसी गोरे की है, उसकी जीवनी के ऊपर 40 मिनट की वीडियो है। मैंने डिसीजन लिया कि इसे मैंने 50 बार सुनना है। जब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा ना आपके लिए, तुमने भी फिर उसे सुनते रहना है। सच्ची मैंने 10 बार सुन लिया है और 50 बार मैंने डिसीजन लिया है सुनना है उसे। जब भी मैं उसे सुन रहा हूं, मैं सोचता हूं हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे हालात तो कुछ भी नहीं है, ये बंदे कैसे जिंदा रह पाए। तुम हिल जाओगे। वो मैं जब वीडियो बनाऊंगा आने वाले 10-15 दिन के बीच में बना दूंगा, हिलाने वाली बातें वो, ठीक है। तो अभी हम अपने बीज को, अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो घरों में, जो ब्रांचेस में बैठे हैं, आज के वचन को सीरियस ले लो। हन्ना के कैरेक्टर को सीरियस ले लो। उसने जो परमेश्वर के आगे रखा था उसको कोई नहीं जान सकता था। वो मुकर सकती थी, एक ही बच्चा लेकर जिंदगी जी सकती थी, लेकिन वो खरी बनी, उस बच्चे को चढ़ा दिया और उसके बदले 5 बच्चे लिए परमेश्वर से। अगर इसी तरह से तुम खरे वफादार रहोगे तो करोड़ों की बरकतें काटोगे। तुम्हें करोड़ों की बरकतें चाहिए या उतनी चाहिए थोड़ी बहुत ही? तो फिर आज से जो सीखा उसमें ध्यान देना आप लोगों ने। खुदा आपके साथ है। परमेश्वर आपको आप लोग जब आते हो तो अपना नंबर गलत लिखवाते हो, जो प्रेयर कराने आते हैं। कितना गंदा विषय है। कुछ लोग सोचकर ही आते हैं, हमने 1-2 बार जाना, नंबर क्यों सही लगाना है। मूर्ख लोग है वो। तुम्हारी रूह बचानी, लोगों के पास टाइम नहीं होता किसी के लिए। हम फ्री सेवा कर रहे हैं तुम्हारी रूह बचाने के लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए, और तुम गलत नंबर लगा रहे हो। तुम्हारा पहला स्टेप गंदा है तो तुम्हें हीलिंग कैसे मिलेगी? यहाँ बोलो। जिस बंदे का ये स्टेप भी गलत है उसको परमेश्वर छुएगा कभी? उसका मन ही जब गलत है, नंबर गलत लगाने का। लेकिन ये बात तो मैंने आज बोली है। नए नए लोगों के लिए हर बार मैं कैसे बोल पाऊंगा? तो ये तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें एक पोस्टर लगाना पड़ेगा एंट्री पर। हर बार वहां जहां पेपर बनाते वहां लिखा होना चाहिए कि देखो आपकी रूह बचनी है। अगर आप अपना स्टेप पहले गलत ही नंबर लिखाओगे जानबूझकर, तुम्हें परमेश्वर आज छुएगा नहीं। तुम्हारा मसला हल नहीं होगा फिर, क्योंकि तुम ऑलरेडी गलत हो। तुमने एक दिन यहाँ अगर अपना टाइम खराब किया, हमारा भी किया कुछ टाइम खराब, प्रार्थना करने का, पेपर बनाने का, तो इसीलिए तुम्हें सही से परमेश्वर के साथ चलना है। लेकिन इतने ज्यादा ये कैसे हो गया है? 5200 वॉचिंग होगी आज। कमाल ही होगा ये तो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये मिनिस्ट्री एक पावरफुल मिनिस्ट्री है। सबसे बड़ी गवाहियों को प्रकट करने का चैलेंज हम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को खुदा को दे दी है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज को त्याग दिया जो खुदा को नहीं पसंद। मैंने लोगों में जाना, घूमना फिरना बिल्कुल बंद किया। परमेश्वर मना नहीं करता, हम कर सकते कभी कभी, लेकिन ज्यादा टाइम मैं परमेश्वर के साथ बिताता हूं उसकी इच्छा पूरी करने। मैं सीरियस हूं अपने काम में। अगर तुम इस ऐसी सीरियस मिनिस्ट्री में सीरियस अगुए के साथ चलोगे तो सूरज की तरह चमकोगे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है। क्या नहीं है ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है।
याद रखना। और मेरा विश्वास है तुम खरे और पूरे बन चुके हो। अभी जो अपना तुम बीज डालोगे, अपना दशमांश, अपनी भेंट या ट्रांसफर करोगे ऑनलाइन, उसका फल है, ये लाभ है तुम्हारे लिए। लेकिन शरीर में तुम सोचते मेरा घट रहा है, मैं जो बो रहा मेरा फालतू जा रहा है। ये बात तुम्हें संसार में समझ नहीं आती। जब तुम बाबाओं को देते हो, जब तुम डॉक्टरों को देते हो, जब तुम तरह तरह की जगहों पर जाकर पैसा खर्चते हो, चढ़ाई चढ़ाते हो, वहां तुम्हें समझ नहीं आती। यहां तुम्हारे दिमाग में आता है ये मेरा घट रहा है। शैतान आपको शारीरिक बुद्धि देता है, नेगेटिव चीज पाप आपके दिमाग में डालता है। लेकिन अब जब तुम बोगे इसका फल होगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? और जबरदस्त फल आएगा। रेडी हो जाओ इस थर्सडे की मीटिंग में। सच्ची बहुत जबरदस्त मीटिंग होगी। गैदरिंग भी बड़ी होगी, मे भी पूरा फुल होगा, ओवरफ्लो भी हो सकता है, इतनी गैदरिंग होगी तो मजा होगा। तो आप लोगों ने सुनिश्चित करना है टाइम से आकर बैठना है, ताकि सही आकर आनंद ले सको उस मीटिंग का और उस दिन के स्पिरिचुअल सिस्टम को समझ सको। क्योंकि जो चीजें मैं उस दिन आपको सिखाने वाला हूं उस शादी को लेकर, वो बड़ी खास बातें होंगी आपके लिए। हालेलुया। शादी का एक पार्ट है, वो शादी का एक पार्ट, सगाई उसे बोलते हैं पार्ट ऑफ मैरिज। एक मैरिज का ही पार्ट है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसीलिए उन बातों पर आपको तगड़ा सिखाने वाला हूं। तो अभी हम अपनी सीट बोएंगे और ऑनलाइन जितने लोग हैं अपना सीट बो सकते हैं। इन अकाउंट्स के ऊपर, जो ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट है सच दा रिश्ता, HDFC बैंक साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों बैंकों के। ये पूरे भारत से आप डाल सकते हो और भारत के बाहर से नहीं, फॉरेन से नहीं डाल सकते। आने वाले दिनों में ये दोनों अकाउंट्स और दोनों QR कोड बदल जाएंगे, मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन ये फॉरेन्स के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन, सॉरी ये व्हाट्सएप नंबर है। जब आप इस पर मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ में ये 2 नंबर फॉरेन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए।